Student of class 8. This is our poem The Last Bargain. इस पोएम की हमने वर्ड डिक्टेशन, वर्ड ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग कर लिए हैं. आज हम इस पोएम की समरी पढ़ेंगे. द लास्ट बार्गेन. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन मतलब सौदा करना. सौदा करना क्या होता है? एक अग्रीमेंट होता है. अग्रीमेंट मतलब कि स्वीकृति दे देना किसी चीज़ में. एक कोई दो पार्टी हैं, वो आपस में स्वीकृति दे रही हैं कि हाँ, हम ये जो है सौदा कर रहे हैं. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क. कोई जो है कोई काम देख रहा है. वेटिंग टू बी हायर्ड. वो सोच रहा है कि कोई उसे भाड़े पर नौकर रख ले, मतलब हायर कर ले, उसे नौकर रख ले और उसके लिए उसको पैसे दे. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. वो तय करता है एक सौदा करना, लेकिन सब बेकार हो जाता है. मतलब वो सौदा करता है कि कोई मुझे किराए पर ले ले, मतलब मुझे नौकर रख ले, मैं उसका काम करूँगा, लेकिन ये सब बेकार हो जाता है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर. वो दो बार जो है ट्राई किया जाता है उस पर, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता उसका. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, जो लास्ट बार्गेन होता है, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, तब उसको जो है किसी भी चीज़ के लिए नहीं हायर किया जाता. मतलब कोई उसकी कीमत नहीं चुकाई जाती, फिर भी उसे हायर कर लिया जाता है. क्लियर. ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. लेकिन फिर भी वो जिसको हायर किया गया है वो बहुत हैप्पी है, जो कि पहले नहीं था. व्हाट इज़ अ बार्गेन एंड वाई इट इज़ द बेस्ट. वो बार्गेन क्या था और क्यों बेस्ट था. मतलब जो इसमें बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसको हायर कर लिया जाता है किसी भी चीज़ के लिए नहीं. ऐसा तो होता ही नहीं कि कोई बिना पैसों के कहीं काम करे या उसे कोई हायर कर ले और उसके पैसे ना दे. लेकिन इस पोएम में ऐसा हुआ है. वो क्या हुआ है वो हम इसमें देखेंगे. कम एंड हायर मी. आओ और मुझे हायर करो, मतलब मुझे नौकर रख लो. आई क्राइड. मैं चिल्लाया. वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. जो है सुबह के दौरान मैं जो सड़क के किनारे खड़ा था और मैं चिल्ला रहा था, आओ और मुझे नौकर रख लो. स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. चैरियट होता रथ. हाथ में जो है तलवार थी. एक किंग आया अपने रथ पर. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड. उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, आई विल हायर यू विद माई पावर. मैं अपनी पावर से तुम्हें हायर करता हूँ. बट दिस पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. लेकिन उस हायर का जो उसकी पावर है, उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है. तो फिर वो क्या होता है, मैं वो सौदा स्वीकार नहीं करता और वो किंग चला जाता है. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस इज स्टूड विद शट डोर्स. दोपहर का समय है, मिड डे है, सब दरवाजे बंद हैं, बहुत गर्मी है. आई वेंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन. मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से, लेन मतलब गलियाँ, क्रुक टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से जा रहा हूँ. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसके बैग में गोल्ड था बहुत सारा. उसने मुझे क्या कहा, आई पॉन्डर्ड एंड सेड. पॉन्डर्ड होता है विचार करना. मैंने विचार किया और बोला, आई विल हायर यू विद माई मनी. ठीक है. उसने विचार किया, उस बूढ़े व्यक्ति ने, और मुझे बोला कि मैं तुम्हें अपनी मनी से ख़रीदता हूँ. ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे. उसने अपनी जो कॉइन है एक एक करके रखे, मुझे उससे तोला पैसों से, लेकिन वो सब क्या था, बेकार था. मैंने वो सौदा स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई उस सौदे में. क्लियर. इट वॉज इवनिंग. अब क्या है, शाम हो गई. द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर. जो गार्डन की हैज हैं, झाड़ियाँ हैं, वो लदी हुई थी फूलों से. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड. एक सुंदर सी मेड बाहर आई और उसने मुझे बोला, आई विल हायर यू विद अ स्माइल. मैं अपनी स्माइल से तुम्हें हायर करती हूँ. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. तब उसकी स्माइल फीकी पड़ गई और वो रोने लगी, आंसुओं में भर गई. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क. और फिर वो वापस चली गई डार्क में.